बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ रेसिपी खीर की। आसान तरीका बताऊँगी आपको और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली खीर है ये। इसको बनाने के लिए हमने चावल लिए हैं आधा पाव चावल लिए हैं। उसको हमने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया, धो के भिगोना है। और जब ये अच्छा सा भीग जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको डाल देना है एक ब्लेंडर में। आधा पाव चावल ब्लेंडर में डाल दें और इसमें ऐड कर दें दूध तकरीबन आधा किलो। नीम गर्म दूध आपने इसमें ऐड करना है, ठंडा दूध बिल्कुल नहीं आपने ऐड करना। और फिर आपने इसको करना है ब्लेंड। बहुत अच्छी सी रेसिपी है। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करा करें और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें। अच्छा, अब हम इसको कर देते हैं ब्लेंड और फिर बनाएंगे हम खीर बनाने के लिए मैंने 3.5 लीटर दूध लिया है और आधा लीटर दूध जो है वो हमने ब्लेंडर में डाल दिया था, यानी कि टोटल जो है 4 लीटर हो जाएगा। इसमें शामिल कर दिए छोटी इलायची, 8 से 10 अदद छोटी इलायची शामिल करनी है और दूध को आपने बॉयल करना है। पहले एक दफ़ा किसी और पतीली में बॉयल करना है, उसके बाद बड़ी पतीली में शामिल करके खीर बनानी है। जिस पतीली में आपने दूध बॉयल करना है उसमें आपने खीर नहीं बनानी है, वरना खीर नीचे लग जाएगी। अब इसमें शामिल कर दी है मैंने ब्लेंड किए हुए चावल को आपने अच्छा सा ब्लेंड करना है कि बिल्कुल भी दाना ना रहे और अच्छा सा ब्लेंड हो जाए। और जब चावल ऐड करना है तो मुसलसल आपने चम्मच चलाना है। अब आगे बारी चम्मच चलाने की, मीडियम फ्लेम कर दें और चम्मच चलाते रहें। और अब आपने इतनी देर चम्मच चलाना है कि खीर जो है वो गाढ़ी हो जाए। थोड़ी देर आप रुक भी सकते हैं बीच में, ये नहीं कि मुसलसल चलाएँ। बस चीनी ऐड नहीं करनी। जब आप चीनी ऐड करते हैं ना तो आपकी खीर जो है वो नीचे लग जाती है। बस आप बगैर चीनी ऐड करें, इसको चलाते जाएं। तकरीबन 1 घंटा तो आपको इसको पकाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर रुकें और इसको चलाते जाएं। देखें 1 घंटे में खीर हो गई है गाढ़ी। इस तरह से गाढ़ी खीर हो जाए और चम्मच आपका मुश्किल से चलने लगे तो समझ लें अब आपने ऐड कर देनी है इसमें चीनी मैंने इसमें ऐड की है 1 पाव चीनी। बहुत अच्छा सा जायका लाई थी इसके अंदर, बहुत मुनासिब मीठा था। अच्छा, आप चख लीजिएगा, अगर आपको कम मीठा लगे तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। अब चीनी शामिल करके आपने चम्मच बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको मुसलसल हिलाना है। और 10 से 15 मिनट या 10 से 12 मिनट आप पकाएंगे। आपको लगेगा कि खीर गाढ़ी है और चीनी का पानी खुश्क हो गया है तो आप फ्लेम कर दें बंद। थोड़ा सा इसको ठंडा करें, उसके बाद इसको निकालें बाउल में। और फिर आपने इसको करना है गार्निश करना है। आपने इसको नारियल कद्दूकश करके सबसे पहले आप इसके ऊपर नारियल शामिल कर दें, फिर उसके बाद और में वजह हम शामिल करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार खीर बनेगी। अब हम इसमें नारियल शामिल करने के बाद हम इस पर शामिल कर देंगे बादाम और पिस्ता गार्निश करना है। बारीक कटिंग करनी है। पहले आप भिगो दें, बादाम का छिलका उतार लें भिगोने के बाद। और फिर उसके बाद आप इसको बारीक कटिंग करें और इससे इसको गार्निश करें। नहायत मज़ेदार और लजीज खीर जो है रेडी हो जाएगी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।